हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यू होते हैं वो डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो जेईई मेंस हो, सीयूईटी हो, बिट्स हो, नीट हो या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सो इन क्वेश्चन का वेटेज इन एग्जाम में हमें मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय Cu++ आयन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर बेटा हमें 4 ऑप्शन गिवन है और इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो Cu++ आयन है वो मोस्ट स्टेबल किस में होगा। तो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि यहाँ पर हम log k की वैल्यू को देखें और जिस ऑप्शन में हमें log k की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी या हायर मिलेगी उसकी मोस्ट स्टेबिलिटी होगी, यानी कि वो ग्रेटर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं log k की वैल्यू। फर्स्ट वाले में क्या है, log k इक्वल टू है 11.6, सेकंड वाले में log k इक्वल टू 27.3, थर्ड वाले में log k की वैल्यू 15.4 और फोर्थ वाले में log k की वैल्यू 8.9। तो सबसे ज्यादा log k की वैल्यू हमारे किस में है, बी ऑप्शन में बेटा आपको मिलती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड splitting. What will be the correct order of absorption of wavelength of light in the visible region for the complexes? यहाँ पर बेटा हमें क्या बताना है कि हमें ये 3 ऑप्शन गिवन है, CONH3 का होल 6 उस पर 3+ के चार्ज, COCN का होल 6 उस पर 3- के चार्ज और COH2O का होल 6 उस पर 3+ के चार्ज। यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है, या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर हमें 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है और हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर स्प्लिटिंग की बात कर रहा है, तो स्प्लिटिंग में जो डेल्टा नॉट होता है बेटा, वो डेल्टा नॉट इक्वल टू क्या होता है, hc/λ होता है। क्या होता है, hc/λ होता है। और जब डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है तो लैम्डा जो होता है यानी कि वेवलेंथ वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। सो बेटा यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि डेल्टा नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है। तो इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है बेटा वो सबसे ज्यादा हमारी किसकी है, Cn की है। किसकी है, Cn की। और उसके बाद हमारी दूसरे कंपाउंड में NH3 है, उसकी है। और उसके बाद हमारी किसकी है, H2O की है। किसकी, H2O की। तो बेटा जब डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो वेवलेंथ हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा है, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा कि H2O ग्रेटर हो जाएगा किससे, NH3 से, और NH3 जो ग्रेटर हो जाएगा वो Cn से। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि सी में क्या है, H2O हमारा सबसे पहले है, उसके बाद NH3 है, उसके बाद Cn है। तो ऑप्शन सी है आपका यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन 0.1 मोल COCl3 NH3 का होल 5 इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, 0.2 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड, द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन विल करस्पॉन्डेड। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 0.1 मोल COCl3 NH3 का होल 5 ट्रीट करता है एक्सेस ऑफ AgNO3 से, तो हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलते हैं, तो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी। तो बेटा हम क्या करें, यहाँ COCl3 NH3 का होल 5 है, इसको एक्सेस AgNO3 से रिएक्ट करा दें, उस कंडीशन में 2 AgCl फॉर्म होगा। तो इस फॉर्मूले को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में अगर चेंज करें तो ये बनेगा CONH3 का होल 5 और 1 Cl अंदर और 2 Cl जो होंगे बाहर हो जाएंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो 2 Cl आयन हमें मिल जाएंगे जो कि AgNO3 से रिएक्ट करेंगे और हमें 2 AgCl दे देंगे। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें कैटायन पे बेटा क्या आएगा, 1 चार्ज आएगा, और Cl आयन पे कितने चार्ज आएंगे, 2 चार्ज। तो कैटायन के लिए ये 1 हो गया और Cl के लिए 2 हो गया। तो यहाँ पर बेटा आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाता है, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो गिवन फॉर्मूले को हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में चेंज करना है, फिर हमें उसको ऐसे लिखना है कि 2 Cl जब हम आयनाइज करें तो हमें मिल जाए, और जब 2 Cl आयन हमें मिल जाएंगे वही AgNO3 से रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ हमें AgCl मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when 1 mole CrCl3.6H2O is treated with excess of AgNO3,
3 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। ये वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमारा वर्नर थ्योरी का था। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उस पर हमने वन शॉट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से उस चैप्टर को पहले अच्छे से देखिए, उसको समझिए, और फिर ये NCERT एग्जाम्पल के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो बहुत ही इजिली आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि CrCl3.6H2O को जब हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें 3 मोल ऑफ AgCl मिलता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो CrCl3.6H2O है इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिख लें। तो इसको हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिखा। अब हम जब इसको आयनाइज्ड करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेंगे, 3Cl आयन यहाँ पे मिलेंगे, और ये इधर हमारा स्फीयर में रिमेनिंग फॉर्मूला बच जाएगा। तो जब ये 3Cl आयन मिलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि यही 3Cl आयन जो होंगे वो AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तभी हमें 3AgCl मिलेंगे। दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें 3Cl आयन आयनाइज्ड करने पर हमें मिले। तो फॉर्मूले को इस तरीके से लिखना है कि 3Cl आयन वहां से रिमूव हो जाए, क्योंकि वही 3Cl आयन जो स्फीयर से बाहर हैं वो क्या करेंगे, AgNO3 से रिएक्ट करेंगे और AgCl बनाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या है बेटा कि 3H2O है, तो यहाँ पर तो Cl बाहर नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बी में भी क्या है 2H2O, सिर्फ एक Cl बाहर है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी में क्या है Cl2 है और 1H2O है बाहर स्फीयर के, तो यहाँ पर भी क्या है 2Cl आयन मिल रहे हैं। बट जो यहाँ पर डी वाला है वहां पर क्या है CrH2O का होल 6 है, जिसमें 3Cl हमें स्फीयर के बाहर देखने को मिल रहे हैं, जो कि जब हम इस कंपाउंड को आयनाइज करेंगे तो ये 3Cl क्या करेंगे, AgNO3 से रिएक्ट करके हमें AgCl दे देंगे। इसलिए बेटा आपका ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PTNH3 का होल ट्वाइस Cl। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि हम इसको आयनाइज नहीं कर सकते, यानी कि ना तो ये कैटायनिक है कॉम्प्लेक्स और ना ही ये एनायनिक है। तो जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लीगेंड होते हैं उनको लिखते हैं, और लीगेंड में भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो NH3 यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2NH3 का मतलब ये हो गया डाई एमीन, है ना। और Cl जब अंदर होता है तो उसको क्लोरिडो लिखते हैं, और PT हमारा क्या होगा, प्लेटिनम होगा। उसके बाद इसकी हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा जो ऑप्शन होगा हमारा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ए यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। IUPAC कैसे लिखा जाएगा समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ड्यू टू कीलेशन इज कॉल्ड द कीलेट इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। यहाँ पर क्या है बेटा, इन्होंने ये कहा है कि ये जो 4 ऑप्शन हमें गिवन है, इन 4 ऑप्शन में वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो मोस्ट स्टेबल है, इसके लिए कीलेशन के लिए, ठीक है ना। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू कीलेशन इज कॉल्ड द कीलेट इफेक्ट। तो अब बेटा बात ये आती है कि जो कीलेटिंग लिगेंड होते हैं वो कौन से होते हैं। तो बेटा बाइडेंटेट या फिर ट्राइडेंटेट लिगेंड जो होते हैं वो हमारे कीलेटिंग लिगेंड होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन से लिगेंड हैं जो कि क्या है, बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड है। तो ये जो बेटा CO होता है ये तो मोनोडेंटेट होता है ना, और CN जो है वो भी मोनोडेंटेट है, H2O जो है वो भी मोनोडेंटेट है, C2O4 जो है ये हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए ये क्या होगा, ये कीलेटिंग लिगेंड होगा। और यहाँ पर जो ये Fe गिवन है, Fe है ना, इस Fe के साथ ये कीलेट रिंग बनाएगा, है ना। क्या करेगा, ये कीलेट रिंग बनाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर ये कीलेट रिंग हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी बेटा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कीलेटिंग इफेक्ट वही लिगेंड बेटा शो करते हैं जो क्या होते हैं, बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से फाइंड करना है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस ये होता है कि सेम साइड अगर 2 एटम सेम लगे होते हैं तो वो सिस फॉर्म हो जाता है, अपोजिट में होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ क्या है कि इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारा वो क्या है, 6 है ना, यानी कि Cr जो है अगर हम देखें तो Cr पे क्या होगा, 2 Cl लग जाएंगे ऐसे, है ना, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगी। और अगर यहाँ पर हम Cr पर 2 Cl ऐसे यूज कर लें
तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स और द CFSC फॉर टेट्राहेड्रल COCl4 2 माइनस विल बी, यानी कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है COCl6 4 माइनस गिवन है, जिसकी CFSC 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो फिर CFSC फॉर टेट्राहेड्रल COCl4 2 माइनस की क्या होगी? तो बेटा यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए फॉर्मूला होता था वो होता था डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, है ना। और डेल्टा नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 18,000 है। क्यों? क्योंकि डेल्टा नॉट किसके लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, और डेल्टा T किसके लिए होता है, टेट्राहेड्रल के लिए। तो ये हमारा बन जाएगा 4/9 इंटू 18,000। इसको कैंसिल कर लो, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2,000 और 2004 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8,000 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बेटा करेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो आइसोमेरिज्म पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, फर्स्ट टाइप दिया है PdC6H5 का होल ट्वाइस, SCN का होल ट्वाइस एंड PdC6H5 का होल ट्वाइस, NCS का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है कि PD दोनों में कॉमन है, C6H5 दोनों में कॉमन है, बट फर्स्ट वाले में SCN है और सेकंड वाले में NCS है। तो ये बेटा क्या होते हैं, ये SCN और NCS एक ही लिगेंड के दो फॉर्म है, यानी कि ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एक में S डोनर एटम है SCN में और एक में N डोनर एटम है। तो बेटा जब कभी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें ऐसे लिगेंड अटैच्ड मिलते हैं जो कि एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, तो वहां पर हमारी जो होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड्स COSO4NH3 का होल 5 Br एंड COSO4NH3 का होल 5 Cl रिप्रेजेंट। ऑप्शन है लिंकेज आइसोमेरिज्म, बी है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, नो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में देखो बेटा, हमने ये पढ़ा था कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब होती है जब बाहर वाला आयन जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए और अंदर वाला आयन दूसरे उसके आइसोमर में बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें बाहर वाले दोनों ही आयन क्या हैं, चेंज हैं, लेकिन इन और आउट कोई भी आयन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें बेटा क्या होगा, कोई भी आइसोमेरिज्म आपकी नहीं होगी। ना तो यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी, ना यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगी और ना ही यहाँ पर लिंकेज होगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कीलेटिंग एजेंट हैव 2 or more than 2 donor atoms to bind to a single metal ion, which of the following is not a chelating ligand? अभी हमने क्वेश्चन किया था बेटा कीलेटिंग लिगेंड का, उसमें हमने ये कहा था कि वो लिगेंड कीलेटिंग लिगेंड होते हैं जो बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट होते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीलेटिंग लिगेंड। तो देखो थायोसल्फेटो जो है वो हमारा क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है और एम्बीडेंटेट लिगेंड भी है, इसलिए ये हमारा कीलेटिंग लिगेंड नहीं है। बट ऑक्सिलेटो यहाँ पर डाइडेंटेट है, ग्लाइसिनेटो है, इथेन 1,2-डाइअमीन हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये हमारे जो लिगेंड हैं BCD, ये हमारे क्या है, सारे कीलेटिंग लिगेंड हैं। सिर्फ थायोसल्फेटो जो है वो कीलेटिंग लिगेंड नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। कौन है इसमें जो लिगेंड नहीं है। तो बेटा लिगेंड को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि जब हम लिगेंड पढ़ रहे थे उस समय हमने ये समझा था कि लिगेंड जो होते हैं उनके पास एक लोन पेयर होता है ना। क्या होता है, मिनिमम एक लोन पेयर होता है जो कि वो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, है ना। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड का लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, वो भी कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि किसके पास लोन पेयर नहीं है, और जिसके पास लोन पेयर नहीं होंगे बेटा वो हमारा लिगेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे NH4+ हमें दिख रहा है जिसके पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। NO पे तो क्या है, लोन पेयर है, NH2 CH2 CH2 NH2 यहाँ पे भी दोनों N पे लोन पेयर है, CO यहाँ पे भी लोन पेयर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O का होल 6 Cl3 वायलेट कलर का है एंड CrH2O का होल 5 Cl बिग ब्रैकेट क्लोज Cl2.H2O, ये ग्रेइश ग्रीन है। यहाँ पर दो हमें क्या दिए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हैं जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है
कि फर्स्ट वाले में वाटर मॉलिक्यूल अंदर है और सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है। तो जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने ये बताया था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो होती है या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जो होती है उसी में ही क्या होता है कि Cl इन साइड चला जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। इसलिए यहां पर बेटा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगी यहाँ पर। और लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं होती क्योंकि लिंकेज में क्या होता था, एम्बिडेंटेट लिगेंड होते थे जो कि Cn को Nc, HCN को NCS में हम कन्वर्ट कर सकते थे। आयनाइजेशन में आयन इन और आउट होते हैं यानी इंटरचेंज होते हैं, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर नहीं होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा कि IUPAC नेम ऑफ PTNS3 का होल ट्वाइस ClNO2H। तो इसका IUPAC नेम बेटा हम लिखते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम के पास उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस है तो इसका मतलब ये हो गया डाई एमीन, है ना। उसके बाद Cl है तो ये हो गया क्लोरिडो, और NO2 है तो NO2 को हम लिखते हैं नाइट्राइटो N। क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो N लिखते हैं NO2 को। तो ये हमारा क्या बना, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N। अब देखो किस में है डाई एमीन, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ में है ना। थर्ड में क्या है कि डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N, और फोर्थ में डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N। इतना तो सेम मिल रहा है। उसके बाद थर्ड में प्लेटिनम है और फोर्थ में क्या है, प्लेटिनेट। तो प्लेटिनेट बेटा तब होता था जब काउंटर आयन यहाँ पर पहले लगा होता था। एक ब्रैकेट के पहले क्या होता था, काउंटर आयन होता था। उस कंडीशन में हम क्या करते थे, 8 लगाते थे। तो यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन भी यहाँ रॉन्ग हो जाता है और थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसकी सेकंड, है ना। सेकंड इसलिए क्योंकि Cl पे एक माइनस होता है, NO2 पे एक माइनस होता है, तो मेटल पे भी क्या होगा, 2 प्लस का आएगा। तो ये थे बेटा 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और उससे पहले मैं वन शॉट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आप उसे जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन और इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना